सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। जैसा कि स्टूडेंट्स आप लोग जानते हैं कि हमने चैप्टर नंबर 4 जो कि फिजिक्स है, जितनी भी आप लोगों की बोर्ड्स हैं और जो भी नीट है, एमडी केट है, ई केट है, सब लोगों के लिए ये लेक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोगों ने इसे फुल वॉच करना है। जो स्टूडेंट हमारे चैनल पे आए, आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो को लाइक कर देना है, ऑल नोटिफिकेशन को आपने करने पर कर देना है, ताकि जैसे ही मैं वीडियो ला रहा हूँ आपको पता चल सके कि मैम टीच दुआ ने दाती हमने जाके पहुँच करनी है। सो लेट्स गेट स्टार्ट। तो बच्चों सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होता है, पहले मैं आपको बच्चों जैसा चैप्टर 2, क्योंकि बच्चों ये तीनों चैप्टर मैकेनिक्स के चैप्टर 2, 3 एंड 4 इसको अच्छे तरीके से रिवाइज करें, क्योंकि चैप्टर 3 में आपको लीनियर क्वांटिटीज, अब चैप्टर 4 में आपको लीनियर और एंगुलर दोनों का डिफरेंस बताया जा रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, राइट। अगर स्टूडेंट हमें वेलोसिटी की बात करते हैं, वेलोसिटी, तो आपको पता है कि जो वेलोसिटी उसका है उसका मैग्नीट्यूड भी होता है, वेलोसिटी की डायरेक्शन भी होती है। क्या वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी होता है स्टूडेंट, और वेलोसिटी की डायरेक्शन भी होती है। क्लियर है। और जिसका अकेला मैग्नीट्यूड होता है उस क्वांटिटी को हम स्पीड बोलते हैं, कि स्पीड में क्या चाहिए होता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए होता है। लेकिन जो वेलोसिटी है उसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं, तभी ये वेलोसिटी होती है। अब आपको पता है कि वेलोसिटी थोड़ी सी भी चेंज होती है तो उसमें से एक्सेलरेशन क्या हो जाती है, प्रोड्यूस हो जाती है। मैंने आपको एक्सेलरेशन वाली वीडियो में पढ़ाया था कि आपकी एक्सेलरेशन 3 तरह से वेलोसिटी के चेंज होने से क्या होती है, चेंज होती है। देखें, या तो वेलोसिटी का सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज हो, फर्स्ट वन मैग्नीट्यूड चेंज हो, फिर भी आपकी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। सेकेंड वन वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो, तब भी आप लोगों का क्या होगा, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। और डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड दोनों चेंज हो, तब भी स्टूडेंट आप लोगों की एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। ये 3 चीज़ें मैंने आपको फाइनामेट्रिक के अंदर पढ़ाई हुई है। लेकिन बच्चों मेन जो हमारी थीम है वो ही है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो बच्चों वो क्या होती है, देखिए, सिर्फ वेलोसिटी की डायरेक्शन के चेंज होने से जो चीज़ प्रोड्यूस होती है उसे आप सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहते हैं। मैं बार बार स्टूडेंट को यही बताती रहती हूँ, जब मैं सवाल करती हूँ अपनी बेस से तो वो चुप करके ऐसे बैठे होते हैं कि मैम को क्या जवाब दें। बच्चों सिंपल है, क्योंकि आपको 9th अच्छे तरीके से कोई पढ़ाता नहीं है। तो अगर मैं आई हूँ तो आप मेरा फ़ायदा उठाएं, मुझसे कमेंट में सवाल करें, अपने डाउट्स को क्लियर करें, क्योंकि फिजिक्स अगर आपकी अच्छी होगी तब एमडी ग्रेड में पूरा स्कोर कर सकेंगे। सिर्फ अगर वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो, डायरेक्शन की चेंज होने से जो चीज़ प्रोड्यूस होती है उसे आप सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहते हैं। मैग्नीट्यूड चेंज ना हो, ओनली डायरेक्शन चेंज हो, तो आप उसे क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहते हैं। डेफिनेशन भी हम लिख सकते हैं, ड्यूरिंग द सर्कुलर मोशन magnitude of the velocity does not change, only change continuously the direction of the velocity, only change continuously, क्या वो चेंज हो आपकी डायरेक्शन of the velocity, उसमें जो चीज that produced in a centripetal acceleration। क्लियर है माय स्टूडेंट। डेफिनेशन लिख लेते हैं। अब मैं इसे मुझे रिमूव करना चाहिए, चलो मैं इसे रिमूव कर देती हूँ। चलें डेफिनेशन को जो लिख लेते हैं, मैं इसको जैसे दिखाती हूँ कि आप नोट्स बनाते जाएं। ड्यूरिंग द सर्कुलर मोशन although magnitude of the velocity does not change, only change continuous direction of the velocity, उसे आप क्या बोल देते हैं, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। क्लियर है माय स्टूडेंट, क्लियर है। क्या चेंज हो, सिर्फ डायरेक्शन किसकी, वेलोसिटी, बस यही याद रखना है। कोई मोटा कॉन्सेप्ट स्टूडेंट नहीं है, मैं आपको कहीं भी मतलब कि घुमाऊंगी नहीं, कि मुझे पता है एमटीकेट में यही चीज़ पूछी जाती है। उसके बाद ये एक सर्किल है, मैं चले बना लेती हूँ अच्छा खासा करके।
सर्किल है ये आप लोगों के पास। अब वो सर्किल जो है आप लोगों का, वहां पर एक बॉडी क्या करेगी, मूव कर रही है, एक बॉडी क्या करेगी, मूव कर रही है, और वो बॉडी यहाँ पर आ गई। अब उस बॉडी की जो वेलोसिटी भी होगी, बॉडी मूव करेगी तो वेलोसिटी भी होगी, एक्सेलरेशन भी प्रोड्यूस करेगी। इसकी वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है वो स्टूडेंट क्या है, अपवर्ड है। फिर वेलोसिटी ने मूव किया तो वेलोसिटी यहाँ पर आ गई। आखिरकार मोशन हो रहा है तो फोर्स भी लगेगी, तो इस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है और इस डायरेक्शन में आपकी वेलोसिटी प्रोड्यूस हो रही है। फिर नीचे फोर्स अप्लाई की तो यहाँ पर भी क्या हुई, वेलोसिटी। यानी कि आप देख सकते हैं कि मैग्नीट्यूड कहीं पे चेंज नहीं हो रहा, सिर्फ वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो इसे ही आप क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। यहाँ पर भी और हमेशा याद रखिएगा आपकी जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होती है वो टूवर्ड द सेंटर होती है। क्या होती है, बस यही लाइन याद रखनी है, टूवर्ड द सेंटर, टूवर्ड द सेंटर। क्लियर है मैथ स्टूडेंट, क्लियर होगा। तो यहाँ पर देखें वही कॉन्सेप्ट मैंने आपको यहाँ पर सर्किल के गिर्द भी आपको मतलब कि क्लियर करवा दिया। उसके बाद डायरेक्शन ऑफ द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन पूछी जा सकती है, तो यहाँ पर लिख देती हूँ, डायरेक्शन of the centripetal acceleration is always along towards the center, towards the center। सही है, क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। अगर आपको मैग्नीट्यूड ऑफ द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन मालूम करना हो तो कैसे करेंगे, मैं थोड़ी इसके अंदर इंक डाल लूँ। जैसा कि हमने इंक डाल ली है, कैसे मैग्नीट्यूड आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट फॉर्मूला, क्योंकि ड्राइव कराऊंगी तो बच्चों आपका टाइम वेस्ट होगा। सीधी तरह एमडीके में फॉर्मूला ही पूछा जाता है। तो आपकी जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है वो बराबर होती है v²/r। ये इसका जेन्युइन फॉर्मूला है, लेकिन एमडीके में असल बात तो बोली नहीं जाती। लैंग्वेज को चेंज कर करके सवाल बनाया जाता है, लैंग्वेज सेम नहीं होती बुक वाली, चेंज करते हैं। ऐसे थोड़ी 800-900 बच्चे होते हैं, सिर्फ 40 सीटें होती है बदीन की जहाँ की भी। तो ऐसे ही बच्चों अगर आप मेरी क्लासेस लेते रहेंगे तो सारी सीटें आप अपने ना ऐसे गले लगा लेंगे। उसके बाद है हैंस, वो बोलेंगे भाई सीटें हमें बढ़ानी चाहिए। अब देखिए हैंस, दूसरा फॉर्मूला भी हमें पता है कि वेलोसिटी बराबर होती है, लीनियर वेलोसिटी है, इक्वल होती है एंगुलर रेडियस और एंगुलर वेलोसिटी। क्लियर है, ये फॉर्मूला मैंने आपको। अब वेलोसिटी हमारी स्टूडेंट क्या रही, इस तरीके से हम यहाँ पर ए सेंट्रीपिटल और इस वेलोसिटी की जगह क्या हम ये पुट कर सकते हैं, बिल्कुल। तो वेलोसिटी बराबर है एंगुलर रेडियस एंड एंगुलर वेलोसिटी की, ये लीनियर है, तो इस वजह से हम आर ओमेगा क्या लिख लेंगे स्टूडेंट, यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, रेडियस आ जाएगा। जब आप बच्चों इसे खोलेंगे तो आपको पता है स्क्वायर अगर ब्रैकेट के बाहर हो तो सब पर होता है, आर स्क्वायर यहाँ पर आर, तो आर से आर स्टूडेंट क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। हमारे पास एक और फॉर्मूला बनता है, ए सी बराबर होता है आर ओमेगा। तो ये भी आप लोगों को सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के मैग्नीट्यूड फाइंड करने का फॉर्मूला। एक और फॉर्मूला टाइप कर लेते हैं। अगर बच्चों एक कंप्लीट रेवोल्यूशन है, कंप्लीट रेवोल्यूशन तभी होती है जब एक सर्किल पूरा कंप्लीट ऐसे घूमता है। अगर हाफ सर्किल होता है तो हम 5 बोल देते हैं, अगर फुल सर्किल होता है तो 2 बोल देते हैं, ये 360 बोल देते हैं। तो ये पूरा एक क्या है, सर्किल के कहते उसने पूरा एक रेवोल्यूशन कंप्लीट किया, तो उसका हमारा वेलोसिटी का एक ये भी फॉर्मूला है। इसमें से हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का भी फॉर्मूला निकाल लेते हैं। यहाँ पर हमारी जो यहाँ पर आप लोगों का क्या है, वेलोसिटी है, यहाँ पर आपका क्या आर ओमेगा का स्क्वायर है। तो यहाँ पर हम स्टूडेंट क्या कर लेंगे, इस फॉर्मूले का पुट कर लेंगे। क्या करेंगे स्टूडेंट, इस फॉर्मूला पुट, तो आर बच्चों सेम रहेगा, तो 2 बाय हम वेलोसिटी की जगह पुट करें, इसके ऊपर भी क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ पर भी हम क्या लिख देंगे, क्लियर है हमारे स्टूडेंट, क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। अब मैं यहाँ से इसको रिमूव कर देती हूँ। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन देखें बच्चों, सारे फॉर्मूले में एमडी करके लिखवा रहे हैं उसे। उसके बाद बच्चों क्या, 2 पाई का भी स्क्वायर हो जाएगा, 2 पाई का क्या हो जाएगा स्टूडेंट, स्क्वायर हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं 4 पाई का स्क्वायर, बिल्कुल। 2 और 2 कितने होते हैं, 4 होते हैं बच्चों, मुझे बताना ना पड़े, अभी बताना नहीं पड़ेगा मुझे। और यहाँ पर इसके ऊपर भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 30। तो ये भी हमारा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हो गया।
बच्चों ये बहुत इजी टॉपिक है, बहुत इजी। बस आपको मैंने जो समझा दिया बस आपने उसी पे